नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंपनी या फर्म या प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या अंतर है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जब आता है इंडस्ट्रियल में तो वह व्यक्ति सोचता है कि सबसे पहले हमको उद्योग लगाना है, तो वो या जानकारी नहीं होने के कारण वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म में चला जाता है। इसका कारण है कि कंपनी अभी अगर हम जाते हैं कि अगर हमको लघु उद्योग या छोटा उद्योग लगाना है तो हमको सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप में जाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो पेपर वर्क है वो बहुत कम होता है। आपको सिर्फ एक गुमास्ता लेना है, उद्योग आधार लेना है और आपका अपना ही पैन कार्ड उसमें यूज़ होता है और एक GST लेना है। बस 3 डॉक्यूमेंट से ही आप प्रोप्राइटरशिप में उद्योग में जा सकते हैं। उद्योग में चाहे वो सर्विस का हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो। वैसे सर्विस के बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक लंबे समय के लिए वर्क होता है जो लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिट देता है। सर्विस में चीज़ें बदलती रहती है, आपका चीज़ें बदलती रहती है, उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी हम उद्योग की स्थापना करें तो सबसे पहले हमको जाना चाहिए प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप के बाद सेकंड आता है पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप फॉर्म भी जब बनाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी पेपर वर्क बढ़ जाता है। क्यों कि सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनेगी, डीड के बाद पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होने जाएगी, फर्म में रजिस्टर्ड होगी जो भारत सरकार के पास होती है। उसमें एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, फिर उसका पैन कार्ड इशू होता है, फिर उसका उद्योग आधार होता है, फिर उसका गुमास्ता लाइसेंस होता है। अगर आप MSME में तो आपको MSME लाइसेंस भी उसमें लेना पड़ेगा। इस टाइप से एक पार्टनरशिप फॉर्म तैयार होती है। पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है उसमें आपको अपनी निजी इनकम के अलावा फर्म का रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जब आप जाते हैं तो जो मान लो 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, आप दोनों या तीनों पार्टनर का प्रीमियम कितना लगा, उसके बाद उसके हिसाब से फिर जब फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद फर्म चालू हो जाती है तो फर्म के नाम एसेट्स क्या है, फर्म ने काम कितना किया, उस फर्म का रिटर्न जाता है। उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट होता है दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स के नाम पर, फिर आपका अपना रिटर्न फाइल होता है। उसमें आपको छोटी बड़ी सारी जानकारियां देनी पड़ती है। इसके बाद होता है कंपनी। कंपनी में भी एक लिमिटेड होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड होता है। उसमें भी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर होते हैं। जब तक कंपनी मार्केट में ग्रोथ नहीं कर जाती है, मार्केट में अपना स्थान नहीं बना लेती है, तब तक आप चाहें तो उसके शेयर भी इशू ना करें तो भी चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म से प्रोप्राइटरशिप में और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पार्टनरशिप फॉर्म में था कि आप अपना दोनों पार्टनर्स में बैठ करके साल का आय व्यय देखा, लेन देन तैयार किया और पार्टनरशिप फॉर्म में आपने रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल करके जो नेट प्रॉफिट आपको आया उसको अपनी इनकम में जोड़ करके और आप अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसमें सिर्फ इतना था। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के अलावा अगर हम प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो उसमें फिर सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ROC में देना पड़ेगा, भारत सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो सरकार को बताना पड़ेगा। आपने पूरी उसकी जानकारी आपको तैयार करनी पड़ेगी। फिर उस फर्म का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फर्म का कैपिटल कितना बड़ा वो भी आपको देखना पड़ेगा। और आप चूंकि डायरेक्टर हैं तो आपको डायरेक्टर के रूप में ही प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो सैलरी के रूप में हो चाहे आपके शेयर के रूप में हो। नहीं तो जितना उसमें प्रॉफिट होता है वो कंपनी पे जाता है और धीरे धीरे कंपनी का कैपिटल बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे कंपनी का कैपिटल बढ़ता जाएगा मार्केट में वो बढ़ती जाएगी। तीसरा होता है लिमिटेड या इंडिया लिमिटेड जिसको बोलेंगे, वो फिर पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। उसमें ज़्यादातर शेयर जो होते हैं वो पब्लिक के होते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी, एक उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ में तैयार किया, 1 करोड़ में से आपने लगाया मान लो 10 लाख,
बाकी का 90 लाख है, तो 90 लाख में कुछ आपने लोन लिया, फिर कुछ शेयर आपने मार्केट में बेच दिए। शेयर का मतलब होता है शेयरिंग, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म थी वैसे शेयरिंग। जितने रुपए का शेयर आपने मार्केट में दिया, उतने रुपए का प्रॉफिट जब होगा तो उस शेयर के साथ उस रेशो में, उस परसेंटेज के आधार पर उसका रेशो बढ़ेगा और वो शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप तैयार कर लेंगे तो हर साल आपको जितने भी शेयर होल्डर होंगे सबको पब्लिक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ने इतना काम किया, इतना ग्रोथ किया, इतने एसेट्स लिए, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये खर्चा हुआ, वो सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। प्रोप्राइटरशिप में ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति आपको हस्तक्षेप करने वाला नहीं होता है। जैसी पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें 2 लोग हो जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हुआ तो उसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब आपको आरओसी में भी जानकारी देनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी को पूरा विवरण भर के सरकार कंपनी को भेजना पड़ेगा। लेकिन जब लिमिटेड या इंडिया लिमिटेड हो जाती है तो फिर हर व्यक्ति, जितने शेयर होल्डर होंगे सबको जानकारी देनी पड़ेगी। जब आप सबको जानकारी देते हैं, उसकी पब्लिश होती है, उस प्रॉफिट को रखना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी बैलेंस शीट तैयार मानी जाती है। और उसमें कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है इस कंपनी का इस साल का टर्नओवर कितना है, इस कंपनी ने इस वर्ष में काम कितना किया, इस साल कंपनी क्या क्या ग्रोथ कर रही थी। कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी ले सकता है। ये हो गया कि आपको शुरू करना है तो पहले कंपनी में जाना है या प्रोप्राइटरशिप में जाना है, इसकी जानकारी। लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी होते हैं। फायदा, अभी हमने बात किया था कि कंपनी होने के बाद क्या करना होता है, लेकिन फायदा नुकसान की बात भी होती है। जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाते हैं और अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो आदमी का भरोसा कम होता है। मालूम नहीं कैसा है, सही माल है या नहीं है, मार्केट में लोग इस पर विश्वास करेंगे या नहीं। ये एक बड़ी, उसमें सबसे बड़ा वर्क होता है कि ये जानकारी जब आप मार्केट में जाती है तो उसका भरोसा लोगों पर कम होता है। वैसे ही पार्टनरशिप भी है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा मार्केट में अंतर नहीं होता, विश्वास के ऊपर ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में जाते हैं, वैसे ही ये प्रोडक्शन भी जैसे पब्लिश होता है आपका शेयर, वैसे ही प्रोडक्शन भी पब्लिश होता है। और चूंकि वो एक अपने कंपनी का स्टेटस देख लेते हैं, कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं, कंपनी मार्केट में सर्वाइव कैसे कर रही है वो देख लेते हैं, तो फिर उसका प्रोडक्ट भी मार्केट में खूब बिकता है और लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि कंपनी में सरकार की निगाह भी होती है, कंपनी में इसका स्टेटस अच्छा है, कंपनी में ये डूबने वाली नहीं है, कंपनी में इसने प्रोडक्शन भी जो किया होगा वो क्वालिटी वाला किया होगा, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ होगा। इस आधार पर लोग विश्वास करके उस प्रोडक्शन को खरीद लेते हैं। इसलिए आपको जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप में जाना है। जब प्रोप्राइटरशिप में आपको लगता है कि आप मार्केट सर्वाइव सही कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन सही बन रहा है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर स्वरोजगारी योजना में आप जाते हैं और डायरेक्ट आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में चले जाते हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है, प्रोप्राइटरशिप में पेपर वर्क कम होता है। लेकिन जब प्रोप्राइटरशिप यूनिट आप रेगुलर चलाने लग जाते हैं तो फिर आपको अनुभव हो जाता है, उसके बाद आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में जा सकते हैं। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप स्वरोजगार योजना चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप में आए, फिर पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में जाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। मेरे इस जानकारी से आप संतुष्ट जरूर हुए होंगे।
अगर कहीं मिस्टेक या कहीं कमी आपको लगती है तो आप मुझे मेल पर जा करके मेरे मेल के ऊपर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जिससे अगला वीडियो जब बने तो मैं उसकी जानकारी आपको ठीक से दे सकूँ। दूसरा, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक करें और शेयर करें। लाइक और शेयर करने से हो सकता है कि आपको भी कोई व्यक्ति इस जानकारी में शामिल करे और आप जैसे कई लोग इस यूनिट को डालना चाहते हैं तो उनको भी फायदा हो सके। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बजाएं, जिससे हर एक वीडियो देख सकें। वैसे मेरे इस समय बहुत सारे एमएसएमई के, लघु उद्योग के कम और गवर्नमेंट की स्कीम के बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, पीएमईजीपी हो, डेयरी हो, वेयर हाउसिंग हो, सभी प्रकार के वीडियोस के अंदर हैं। वो आप मेरे को इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।